बेटा जी इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इसमें आपसे पूछा है 20th टर्म, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जीपी या एपी। जीपी की कंडीशन थी कि आपको रेशियो चेक करना था, एपी की कंडीशन थी। So hello everyone, this is the Shreya Sachan welcoming you all in प्रयास। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनटीएससी का लेक्चर नंबर 1 ऑफ मैथ। एनटीएससी का मैथ टॉपिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज। मैथ से क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर में? हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्प्लीशन का मतलब है आपको जैसे सीरीज में कोई नंबर दिए हैं, मान लो आपको मैंने कोई नंबर दे दिया 0, 2, 4, 8, 10, 12। अब मैं आपसे पूछूं इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, अब आप बता दोगे कि ये तो भाई देखो 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 बढ़ा, 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 2 की टेबल चल रही है। यहाँ 14 आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं पूछूं यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। ऐसे ये होती है सीरीज। कभी कभी देखो बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभी आपको देखो सीरीज मिलती है क्यूब नंबर्स की, कभी स्क्वायर नंबर्स की, कभी किस चीज़ की मिल जाती है, कभी आपको कुछ माइनस करना होता है स्क्वायर नंबर से, कभी कुछ प्लस करना होता है स्क्वायर नंबर में। कोई सीरीज चल रही होती है पर्टिकुलर, कभी प्राइम नंबर्स की सीरीज, कभी कंपोजिट नंबर की सीरीज, सब देखेंगे। देखो सीरीज कॉम्प्लीशन के पहले टाइप्स देखते हैं हम लोग, टाइप्स क्या होते हैं देखना। इसके पहले हम लोग देखते हैं क्या, इसके हम लोग देखते हैं पहले टाइप्स। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? देखो इसका पहला टाइप, देखो इसका पहला टाइप होता है नंबर सीरीज। पहला टाइप नंबर सीरीज जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसी तरीके का होता है। दूसरा होता है पैटर्न सीरीज, जो हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ये लेक्चर 01 है, 2 लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। दूसरा है पैटर्न सीरीज। तीसरी है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिसमें अल्फाबेट भी इंक्लूड होंगे और आपके नंबर भी होंगे, जैसे A10, B20, C30 और इसके बाद वाले टर्म क्या होगा D40। एक अल्फाबेट में इंक्रीज हो रहा है, और 10 किस में इंक्रीज हो रहा है, नंबर में इंक्रीज हो रहा है। एक होती है अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। तो इतनी तरीके की सीरीज इस चैप्टर में हमको डील करना है, इन तरीके की सीरीज से। अब देखो इन सीरीज को कोई समझाने वाली चीज़ें नहीं होती इसमें कुछ। इसमें जितने क्वेश्चन को करते जाओगे मेरे साथ साथ, जो शीट देंगे उसको सॉल्व कर लेना, मज़ा आ जाएगा पूरी शीट को सॉल्व करके। देखो क्वेश्चन की तरफ, एनटीएससी कोई कराता ही नहीं है यूट्यूब में पूरा कोर्स। देखिएगा एक होता है जीपी, एक होता है एपी, ठीक है। एपी क्लास 10 में पढ़ते होगे, जीपी 11th में पढ़ोगे। अब देखो कभी कभी आपसे पूछ देता है, कोई सीरीज दी होती है 10, 11, 20, उसमें पूछता है आपका 11th नंबर कौन सा होगा। 11th नंबर देखो जब एपी में निकालना होता है, देखो एपी कहाँ लगेगा, जीपी कहाँ लगेगा, जब रेशियो कॉमन होगा और जब डिफरेंस कॉमन होगा तब एपी लगेगा। मतलब कि 2 टर्म के बीच का डिफरेंस पूरी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इक्वल है। जैसे कि कोई भी मैंने लिख दी 2, 4, 6, 8, यहाँ पर डिफरेंस कॉमन है। देखो 2 का डिफरेंस कितने, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ, मैं कह दूँ उसमें 50वीं टर्म निकाल दो, 50वीं टर्म निकाल दो। इसकी फॉर्मूला क्या होता है देखना, फॉर्मूला होता है a + n - 1
डी के साथ मल्टीप्लाई। डी क्या है? डी है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस लिखो, कॉमन डिफरेंस जो सब में कॉमन है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है कॉमन डिफरेंस, 2 लिख लो। अब यहाँ पर 1 लिख लो। n क्या है? n मतलब मुझे कितनी टर्म निकालनी है। n मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ 60, n मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ 60। अब यहाँ पे a क्या है? a होता है हमारा फर्स्ट टर्म, यहाँ लिख लो a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। a यहाँ पे क्या है? a यहाँ पर 2 है, लिख लो। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 118। तो मतलब इसकी जो टर्म आएगी 120 आएगी, 50 टर्म। इस वाली अगर मैं इसको एक्सप्रेशन को लूँ, इसकी 60th टर्म आएगी 120, इसकी 60th टर्म आएगी 120। अब जीपी की थोड़ी बात करते हैं। जीपी में रेशियो कॉमन होता है, जीपी में रेशियो कॉमन होता है। जैसे कि कोई भी मैंने दे दी, कोई भी इक्वेशन मैंने दे दी, मैं एग्जांपल अभी कराऊंगा उसका क्वेश्चन। मान लो कोई भी टर्म है ए बी सी डी, ये एक टर्म है, समझना, बात समझना। इसमें आप करके देखोगे फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। इसमें अगर इन दोनों का रेशियो कॉमन आ रहा है तीनों का, तो वहां पर जीपी लगती है, वहां पर जीपी लगती है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, इसको रेशियो को आर से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? डी से, ठीक है। यहां पर रेशियो की बात हो रही है, तो देखो a जैसे यहां पर फर्स्ट टर्म था, यहां पर भी a फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और a के बाद क्या होता है? a r की पावर n-1, r की पावर n-1। ये दोनों टर्म जानना बहुत जरूरी थे, क्योंकि हर साल एनटीएससी का रिकॉर्ड रहा है 2011 से कि इन दोनों पर क्वेश्चन आता ही आता है, इन दोनों पर क्वेश्चन आता ही आता है। एपी और जीपी ये दोनों बहुत फेमस एनटीएससी के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन समझना, अब बातें, अब देखो समझने वाली बातें खत्म हो गई, अब क्वेश्चन वाली बातें हैं। देखो प्राइम नंबर्स तो मैं तुमको यहाँ बताऊंगा नहीं, देखो जितने क्वेश्चन करते जाओगे उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी, बस यही सक्सेस मंत्र है एनटीएससी क्रैक करने का। मैथ में जितने क्वेश्चन करोगे वही सक्सेस मंत्र है एनटीएससी क्रैक करने का। आओ अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन 2011। देखो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, उससे हटकर कुछ नहीं आता एनटीएससी के पेपर में। एनटीएससी के पेपर में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से कर लेते हो, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन 2011 यूपी का क्वेश्चन है, समझना। देखो पहले देखो कोई भी क्वेश्चन दिखे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त, मैं भी आपके साथ करूंगा, आप भी करो, कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। देखो कैसे इन दोनों टर्म का पहले पूरी इक्वेशन ये जो दी है सीरीज, इसमें कॉमन डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस निकाल लो। यहाँ पर डिफरेंस कितना? 2 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना? 3 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना? 5 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना? 7 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना? 11 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा? तब ये बनेगा। अब कुछ इससे बातें समझ में आ रही हैं? अगर बेटा तुमको प्राइम नंबर्स आते हैं 100 तक, बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो याद कर लो, नहीं आते तो याद कर लो, समझ जाओगे। अगर प्राइम नंबर्स आते होते तो तुरंत इस क्वेश्चन को कैच कर लोगे, इसके बाद से डिफरेंस निकालने के बाद से तुरंत कैच हो जाएगा ये क्वेश्चन। याद करो, पहला प्राइम नंबर 2, सेकंड प्राइम नंबर 3, थर्ड प्राइम नंबर 5, फोर्थ प्राइम नंबर 7, फिफ्थ प्राइम नंबर 11, सिक्स प्राइम नंबर कितना होता है? 6 प्राइम नंबर होता है बच्चा क्या? 13 होता है। इसमें देखो, इसमें 17 में 2 प्लस करो तो 19 आ जाएगा, 19 में 3 प्लस कर दो 22 आ जाएगा, 22 में 5 प्लस कर दो 27 आ जाएगा, 27 में 7 प्लस कर दो 34 आ जाएगा, 34 में 11 प्लस कर दो 45 आ जाएगा, 45 में अगर 13 प्लस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर क्या? 58 आ जाएगा बच्चा। ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को पकड़ना सीखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे पूरे लेक्चर में, पूरे लेक्चर में प्रीवियस क्वेश्चन की धड़ी लगा देंगे हम लोग। तो बच्चों हम देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा।
2011 यूपी के पहले क्वेश्चन खत्म करा देंगे, फिर 2012 पे आएंगे, 13 पे आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाते जाएंगे। आज का लेक्चर मेरा इसी पे बेस्ड है, क्वेश्चन जितने करते जाओगे उतना मजा आता रहेगा। 4, 9, 13, 12, 35 कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझको भी सच में इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो सबसे पहले मेरी आदत क्या है, मैं इसका डिफरेंस निकाल दूंगा। यहाँ पर 5 डिफरेंस, यहाँ पे 4 डिफरेंस, यहाँ पर 9 डिफरेंस, यहाँ पे कितना 9 डिफरेंस होगा, यहाँ पर 13 डिफरेंस। अब कुछ बात थोड़ी थोड़ी बात मुझे समझ में आ रही है। क्या बात समझ में आ गई भैया मुझको, तुमको नहीं आ रही? समझना मेरी बात। मुझको ये बात समझ में आ गई, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो 9 बना देगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो ये कितना बना देगा। एक बार इनको प्लस करूंगा, एक बार इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा 13 बना देगा। अगर मैं 13 और 9 को प्लस कर दूंगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 और 9 22 होता है। 22 मतलब कि देखना 5, यहाँ पे 4, 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। 5 और 4 को जोड़ दिया, 9 का डिफरेंस, 13 में 9 प्लस कर दिया, 22 आ गया। अब 22 से 35 कैसे आया? 35 ऐसे आया कि अगर मैं 9 और 4 को प्लस कर दूं तो मेरा 13 का डिफरेंस 13 बनता है। 13 22 में प्लस कर दिया, 35 आ गया। वैसे ही 13 में से 9 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 22। 22 अगर 35 में प्लस कर देंगे तो हमारी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी हमको, क्या मिल जाएगी, 57 मिल जाएगी। प्लस करके देख लो, ये आंसर बिल्कुल हलवा था। क्वेश्चन बहुत हलवा है, बस क्वेश्चन को धीमे धीमे पकड़ना सीख जाओगे। यही सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ थोड़े बहुत चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लास्ट क्वेश्चन है 2011 का, यूपी का 2011 का लास्ट क्वेश्चन है। समझना बच्चा, अगर देखो जैसे मैंने बताया आपको 100 तक के प्राइम नंबर्स याद करने पड़ेंगे, कर लेना। देखो अगर प्राइम नंबर्स आते हुए तो ये क्वेश्चन बना दोगे तुरंत, तुरंत ये क्वेश्चन है। अब देखो पहले कुछ नहीं देखना है, पहले करना क्या है, जैसे मैंने बताया मैं करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ करूँगा। इसका डिफरेंस लेना है 6, यहाँ पर डिफरेंस 4, यहाँ पर डिफरेंस 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना 6। अब तो भाई कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही, कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अब हैं पल्ले अब कोई बात नहीं पड़ रही। 6 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 2 आ गया, 6 आ गया, समझे। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि एक सीरीज ये बन रही है 6 4 2, यहाँ पे भी 6 4 2 की बनेगी, हो सकता है, लेकिन जो टीचर जैसे कराएगा, देखो साफ देखो 61 प्राइम नंबर, 67 प्राइम नंबर, 71 प्राइम नंबर, 73 प्राइम नंबर, 79 प्राइम नंबर। तो इसके बाद वाली क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होता है 83। अगर मैं इसमें प्लस भी करता 4 तो हमारी बनती क्या 83, लेकिन जब इसमें मैं 2 प्लस करता तो ये बन जाता 85। वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए इसको प्राइम नंबर से सॉल्व करेंगे बच्चा, इसको प्राइम नंबर से सॉल्व करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया 83। तो बच्चों अब देखते हैं 2013 का यूपी का क्वेश्चन। हर ईयर आता है ये क्वेश्चन, हर ईयर आता है ये क्वेश्चन, मतलब कि ये NTSC का फेवरेट क्वेश्चन है जो लोग पेपर बनाते हैं, समझना, इसीलिए मैंने स्टार लगा दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो पूछा है यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह। देखो कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। पहले एक बार एक बार ऐसे सबका प्लस कर लो, एक बार ऐसे सबका प्लस कर लो, कर लोगे, करो। 7 4 11, 11 5 16, 16 3 19, ठीक है। 1 6 7, 7 3 10, 10 7 17 होता है। यहाँ पे क्या आएगा 8 3 11, 11 1 12, 12 7 19। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो हम लिख नहीं सकते, अब ऐसे प्लस करके देख लो एक बार, क्योंकि यहाँ पे तो ये टर्म मिसिंग है। 7 1 8, 8 3 11, 11 6 17, ठीक है। अब इसका क्या आएगा 6 4 10, 10 8 18, 18 1 19। अब यहाँ पे क्या आएगा 5 3 8, 8 1 9, 9 8 17। अब ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे सीरीज बन रही है बच्चा। क्या देखो 17 19, 17 यहाँ क्या आना चाहिए 19 आना चाहिए। यहाँ से देखो, यहाँ से 19 17, 19 17 आना चाहिए यहाँ पर।
यहाँ पर 17 आना चाहिए। कैसे करोगे देखो, जैसे यहाँ पे तुमको 19 बनाना है, बड़े कंफ्यूजन है, यहाँ पे 17 बनाना है। देखो देखना हमेशा तुम्हें बड़ी डिजिट को है, जो बड़ी डिजिट हमें बनानी है याद रखो। अब इसका प्लस करो, 7 4 14, 14 7 17, 19 में माइनस कर दो 17, तो बचा कितना 2। अगर मैं इस जगह पर 2 लिख दूं, अगर मैं इस जगह पर 2 लिख दूं तो ये बन जाएगा क्या 19, तो ये बन जाएगा क्या 19। आ गया बच्चा समझ में तुमको, आ गया कि नहीं। ऐसे ऐसे बनाने में क्या हमें चाहिए था 19, तो 19 बन गया। ऐसे ऐसे बनाने में हमको क्या चाहिए 6 1 7 7 8 15 15 2 17। ऐसे भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। लो समझ में आया ना क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अब नेक्स्ट में आते हैं। तो भाइयों अब देखते हैं हम लोग ये वाला क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है देखना। देखो पहले मैंने क्या बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि 6 × 4 24, 24 × 4 से ज़्यादा कम हो रहा है ये, तो यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आ रहा। कॉमन डिफरेंस पे आ जाओ। इसका डिफरेंस कितना 18, इसका डिफरेंस करोगे कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 44। आगे वाली टर्म नहीं दी है, इससे कोई रिलेशन बन नहीं रहा है अपना। अब समझो, मैंने कहा था ना कुछ क्वेश्चंस होंगे किसके क्यूब के, कुछ क्वेश्चन होंगे किसके, कुछ क्वेश्चन होंगे आपके किसके, कुछ क्वेश्चन होंगे आपके स्क्वायर के। अब मैं बोलता हूं इसमें स्क्वायर ट्रिक लगाओ। अब स्क्वायर ट्रिक लगा के बताऊं कैसे, देखना। अगर मैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, 8 - 2 कर दूं तो आता है 6, 3 का क्यूब -3 कर दूं तो आता है 24, 4 का क्यूब -4 कर दूं तो आता है कितना 60, 64 - 4 60। अब यहाँ पर क्या है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब है यहाँ पर 4 का, 6 का क्यूब माइनस कितना 6 कर दो तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 210 आ जाएगा। 6 का क्यूब होता है कितना 216, 216 में -6 210। अब देखो एक टर्म यहाँ पे मिसिंग है, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 नहीं आया, 6 आ गया है। 5 यहाँ पे पुट कर दो, 5 पुट करोगे, 5 का क्यूब -5 तो आ जाएगा 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 120, इसका आंसर क्या हो जाएगा 120। ईजी क्वेश्चन, पप्पू सवाल, बहुत सरल क्वेश्चन है, एक बार खुद से करके देखो। देखो 4 9 25 क्वेश्चन मार्क 121 169, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताओ, समझना। पहले तो कॉमन डिफरेंस निकाल डालो, कुछ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, मैं तुम्हारे सामने करूंगा। मैं भी ये क्वेश्चन लाया हूँ, क्वेश्चन की शीट है मेरे पास, मैं उससे क्वेश्चन देखता हूँ, लिखता हूँ, मैं भी तुम्हारे सामने सॉल्व करता हूँ, उसमें कोई आंसर नहीं है, समझना। 4 9 का डिफरेंस 5, 25 और 9 में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इसमें 15, 15 1 16 का डिफरेंस। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर डिफरेंस कितना है यहाँ पे देख लो, यहाँ पर 30 39 39 और 9, 39 और 9 कितना हो गया 47, 47 का डिफरेंस। भैया कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यहाँ पर 16 का डिफरेंस, यहाँ पर 47 का डिफरेंस। मैंने क्या बोला, ध्यान दो थोड़ा, 4 दिया है, कुछ समझ में आ रहा है। 4 स्क्वायर होता है 2 का, 9 स्क्वायर होता है किसका 3 का, 5 स्क्वायर होता है किसी का, 121 11 का स्क्वायर, 169 किसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पर गायब क्या है, अब जितने भी डिजिट के स्क्वायर हैं, ये किसका स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, सॉरी ये 11 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। अब देखो बच्चा, ये 2 3 5 11 13 all are prime numbers, there will be one missing prime number, what, इसकी जगह क्या 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 मिसिंग है, क्या मिसिंग है, प्राइम नंबर मिसिंग है। कौन सा प्राइम नंबर मिसिंग है, कौन सा प्राइम नंबर मिसिंग है, दूसरे मार्कर से 7 का स्क्वायर मिसिंग है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, इसकी जगह कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर किसका हो रहा था, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर हो रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
जीपी का। तो फिर आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 का यूपी, 2018 का में नहीं, 2016 2017 में आया। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखो शुरुआत में 2 टर्म क्लियर कर दी थी तुमको। कौन सी टर्म क्लियर कर दी थी? 2 टर्म कौन सी थी? 2 टर्म थी हमारी जीपी और एपी। अब देखो 10th टर्म निकालनी है, समझ जाओ जीपी या एपी लगेगा। अब इसमें कॉमन डिफरेंस तो सेम है नहीं। यहाँ पर कितना डिफरेंस? 9 का डिफरेंस। यहाँ पे कितना डिफरेंस? 90 का डिफरेंस। यहाँ पे कितना डिफरेंस? 900 का डिफरेंस। ठीक है, जब उसने बोल दिया कि तुम्हें टर्म निकालनी है तो डिफरेंस निकालोगे ही क्यों? ये चेक करो कि डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा है, डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा है, मतलब एपी लगेगा नहीं। अब रेशियो निकालो इन सबका। मैंने क्या बोला? फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म अपॉन थर्ड टर्म, थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म। क्लियर? अब इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चा? इसको जब सॉल्व करोगे रेशियो आ जाएगा क्या? आर आ जाएगा हमारा 10, आर आ जाएगा हमारा 10। अब देखो ए क्या दिया है? ए दिया है फर्स्ट टर्म 1। फॉर्मूला क्या था? ए आर आर की पावर n माइनस 1। ए क्या है? 1 है। आर क्या है? 10 है। n क्या है? n मतलब कौन सी टर्म निकाली है? nth टर्म 10 माइनस 1। अब इसको करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा 10 की पावर 9 आंसर। मतलब कि 10 के साथ 9 जीरो होंगे, वो होगी इसकी 10वीं टर्म। 10 के साथ 9 जीरो होंगे, वो होगी इसकी 10वीं टर्म। समझ में आ गया है क्वेश्चन? थोड़ी राइटिंग में प्रॉब्लम है, मुझे भी लगता है, लेकिन मैं इंप्रूव करूंगा आप सभी के साथ। कहीं आप लोगों की एनर्जी तो कम नहीं हो गई? आ जाओ एक बार अपनी एनर्जी में। ओ बेटा जी इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इसमें आपसे पूछा है 20th टर्म, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जीपी या एपी? जीपी की कंडीशन थी कि आपको रेशियो चेक करना था, एपी की कंडीशन थी कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो भैया इसमें क्या है? गाने में बता दिया, आप तो समझ गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस चेक करनी है। कॉमन डिफरेंस चेक करोगे, इसकी 40 होगी, इसकी भी 40 होगी, इसका मतलब एपी लगेगा। पूछ रहा है 20th टर्म, ए टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 120 है, और इसका n क्या है? निकालनी कौन सी टर्म है? 20। अब इसका d क्या है? कॉमन डिफरेंस है इसका 40। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 d था, तो इसको लगा दो। a क्या है? 120 प्लस n कितना है? 20 माइनस 1, d कितना है? 40। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। 120 19 इंटू 40 कर देंगे। अब कितना आ जाएगा? 120 प्लस 0, 9 4 जा 36, 6 यहाँ लिखा, 3 कैरी गया तो आ गया 760 आ गया। तो यहाँ पे आ गया कितना? 880 आंसर आ गया। इसकी 20th टर्म होगी क्या? 880। अब आप लोगों का इस क्वेश्चन को देख के रिएक्शन को छटपटा होगा, क्योंकि आप लोग का रिएक्शन होगा कुछ ऐसा, हो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम लोग, ये क्वेश्चन एनटीएससी का है। हाँ भैया ये क्वेश्चन एनटीएससी का है। कहाँ का क्वेश्चन है? अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन है 2018 का। भैया पूछ क्या रहा है? कॉमन डिफरेंस चालू हो जाओ, बिना किसी मतलब के कोई बकबक करे करता रहे। कॉमन डिफरेंस तुम निकालने लगो 100 110। अब कुछ समझ में आया बच्चा? 10 इंक्रीज हो रहा है कॉमन डिफरेंस, 90 का कॉमन डिफरेंस, 100 का कॉमन डिफरेंस, 110 का कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस होगा? 120 का। अगर मैं 310 में 120 प्लस करता हूँ तो इसका आंसर आ जाएगा 430। हलवा क्वेश्चन है कि नहीं? पप्पू सवाल है भाई, पप्पू सवाल। तो भाइयों ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, थोड़ा आइडिया दे दूंगा, सेकंड खुद से करना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्यूब से रिलेटेड कोई कुछ लगेगा, करके देखना।
होमवर्क क्वेश्चन है दोनों। तो अब अपन लोग मिलते हैं मैथ की सेकेंड NTSC क्लास में, जिसमें सीरीज कॉम्पिटिशन का अंत करेंगे, तब तक के सो ऑल द बेस्ट, बी विद अस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।